जय मसीह की। सबसे पहले मैं टीम डॉटर्स ऑफ गॉड की ओर से आप सबों को इस सेवा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से आप सबों को प्यार भरा नमस्कार। और मैं इस सोशल मीडिया के थ्रू से आप सबों तक हर रविवार को हमारा टीम की ओर से परमेश्वर के अनमोल वचनों को बांटने का मौका देने वाले इस शिवनश्री मीडिया का संचालक को भी तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु उनको भी आशीष दे। आज हम पवित्र आत्मा का विषय में वचन सुनेंगे। आज के समय पवित्र आत्मा का समय है, पवित्र आत्मा का युग है। हर एक विश्वासियों को पवित्र आत्मा का बारे में जानना और समझना जरूरी है और उनको अपना जीवन में पाना जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से हम हर एक सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं। यानी हर एक नेगेटिव सिचुएशन को हम ओवरकम कर सकते हैं और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से ही हमें बुद्धि और ज्ञान मिलती है। पवित्र आत्मा का ही अगुवाई में हम जो कुछ भी करते हैं वह सफल होते हैं। तो इसलिए पवित्र आत्मा का बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पवित्र आत्मा हम सबों के लिए बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, पवित्र आत्मा हमारा हेल्पर है, हमारा सपोर्टर है और इसको हर एक मसीही को पाना ज़रूरी है। इस विषय में हम यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा, यीशु के जीवन में पवित्र आत्मा कैसे काम किया, इस विषय में हम आज जानेंगे। बाइबल हमें बताती है जन्म के समय यीशु के जन्म भी पवित्र आत्मा के द्वारा हुई। आइए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार का अध्याय 1 का आयत 35 में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी जानते हैं कि मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई थी। इसी बात को यहाँ बताया है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के कोख में आया। यहाँ स्वर्गदूत मरियम से बात कर रहा है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आमीन। जो आपका कोख से उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये जन्म पवित्र आत्मा का द्वारा हुई। और जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 3 का आयत 22 में लिखा है कि जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा कबूतर के समान उस पर उतारा। आइए हम पढ़ेंगे, और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतारा और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने जब बपतिस्मा लिया, जोन द बपतिस्मा का हाथ से बपतिस्मा लेके जब पानी से वो बाहर आकर प्रार्थना कर रहा था, उसी समय पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में उनके ऊपर उतारा और आसमान से ये आवाज़ आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। परमेश्वर आसमान से यीशु को बात किया। इस वचन से प्रभु हमें ये बताना चाहता है कि जो बपतिस्मा लेता है, जैसे वचन में कहता है मार्क 16 का 16 में, जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है लेकिन अभी तक 10 साल 20 साल या 5 साल हो गया, लेकिन पवित्र आत्मा का बारे में वो नहीं जानते, पवित्र आत्मा का अभिषेक उनको नहीं मिला है, तो बाइबल बताती है आपको जाना होगा। एक चैप्टर 2 का वर्ष 38 में यहाँ लिखा है, यहाँ पीटर ने लोगों से कहा, मन फिरा, अपनी पापों की क्षमा के लिए यीशु का नाम से बपतिस्मा लो तो उसको पवित्र आत्मा का दान पाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बपतिस्मा लेने के बाद हमें पवित्र आत्मा का दान को मांगना चाहिए, क्योंकि यही पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देते हैं। इसी पवित्र आत्मा का अधीन में होकर हम शैतान को
कुचल सकते हैं। इसी पवित्र आत्मा का शक्ति और समझ, बुद्धि, ज्ञान को लेकर हम संसार को जीत सकते हैं, यानी हम शरीर को जीत सकते हैं। तो इसलिए जितनी भाई बहनें बपतिस्मा ली है लेकिन अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाया है, आप मन फिराइए, पवित्र आत्मा आपको जरूर मिलेगा। और जो भलाई काम कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, आप बपतिस्मा लीजिए। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया तभी पवित्र आत्मा, जब वो बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तभी पवित्र आत्मा उनका ऊपर में उतारा। इसी तरह आप सिर्फ भलाई काम करने से नहीं होगा, भलाई काम को और अच्छा में और आपका भलाई दोगुना बढ़ने के लिए जो यीशु को विश्वास करते हैं, आप यीशु का नाम से बपतिस्मा लें। जब आप बपतिस्मा लेगा पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और आप बेहतर ढंग से अच्छे काम को कर सकते हैं। जंगल की परीक्षा, फिर यीशु जब बपतिस्मा लेते हैं पवित्र आत्मा उनको बात करते, उन पर उतरता है। उसके बाद आत्मा ने उनको जंगल में लेके गया। वहाँ वो 40 दिन 40 रात उपवास में रहा। उस समय में शैतान उनको परखने के लिए कई बार कोशिश की, उनको टेम्प्टेड किया, लेकिन यीशु ने हर बार में जीत लिया क्योंकि उनका ऊपर पवित्र आत्मा का अगुवाई था, पवित्र आत्मा उनके साथ में था। इसलिए यीशु ने हर बार शैतान की बातों को इनकार किया और परमेश्वर का वचन में अपने मन को रखा। इस तरह जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं तो हम शैतान की बातों को समझते हैं और हम परमेश्वर की इच्छा में अपने मन को रखते हैं। उसके बाद पवित्र आत्मा के साथ में होकर हम जीत को लेते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा को पाना हमें बहुत ज़रूरी है। परीक्षा के समय जिसको पवित्र आत्मा नहीं पाया है, जो पवित्र आत्मा का बारे में नहीं समझते हैं, वो शैतान के बारे में भी नहीं समझते हैं, क्योंकि इफिसियंस का 12 में स्पष्ट रूप से लिखा है, हमारी लड़ाई ना तो लहू से ना तो मांस से, हमारी लड़ाई उस अंधकार शक्तियों से है जो आकाश और धरती के बीच में रहते हैं, उस प्रधानताओं से है जो हमें दुख देते हैं। तो उसको हराने के लिए हमको शरीर से नहीं, आत्मिक शक्ति से हमको लड़ना होगा। उसके लिए यीशु का पवित्र आत्मा, यीशु का आत्मा को हमको चाहिए। पवित्र आत्मा से हमको अभिषेक होना जरूरी है। पवित्र आत्मा आपको पाने के बाद आप टेम्पटेशन को ओवरकम कर सकते हैं। कहने का मतलब जब उसने प्रचार शुरू किया, जब यीशु बपतिस्मा लेकर और जंगल में 40 दिन उपवास रखने के बाद जब उसने प्रचार शुरू किया, सेवकाई शुरू किया, तब पवित्र आत्मा ने ही उनको सेवा करने के लिए अगुवाई किया। लूका रचित सुसमाचार का अध्याय 4 का वचन 17 से 18 में लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यीशु कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो और कुचले हुओं को छुड़ाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह बता रहे हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे अभिषेक किया है। मतलब परमेश्वर ने, पिता ने मुझे इसलिए अभिषेक किया है पवित्र आत्मा का द्वारा, इसलिए मुझे इस दुनिया में भेजा है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुना सकूं। और इसलिए मुझे भेजा है कि बंदी गृह में बैठने वाले, शैतान के कुचले हुए, शैतान के अधीन में बैठने वाले लोगों को मैं वचन बताकर छुटकारा दूं, ताकि अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो। जो अंधे हैं, आत्मिक रीति से अंधा होकर जो बैठ गए हैं, उनको सुसमाचार प्रचार करो और कुचले हुओं को छुड़ाओ। सुसमाचार बताकर, परमेश्वर के राज्य की बातों को बताकर लोगों को आज़ाद कर सके, लोगों को छुटकारा दे सके। इसलिए पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है, पवित्र आत्मा से पिता ने मुझे अभिषेक किया है। तो आज के समय में भी जो सेवकाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी पवित्र आत्मा के बिना हम सेवा नहीं कर सकते हैं। आज मैं आपके बीच में बात कर रही हूँ, पवित्र आत्मा के अगुवाई का बिना मेरा मुख से ये शब्द नहीं निकाल सकते। कई सालों तक मैंने आपको बताया है, मैं गूंगी सी रहती थी, मेरे मुख से सही ढंग से बात नहीं निकाल पाती थी। लेकिन जब से मैंने यीशु को ग्रहण किया और मैंने मांगा है, प्रभु ने मुझे मेरे मांगने का और मेरे मन फिराव को देखकर प्रभु ने मुझे ये काम को दिया है।
प्राइस द लॉर्ड, मेरे समर्पण भाव को देकर दिया है। तो इसलिए आप में जो पवित्र आत्मा का दान पाना चाहते हैं, जो सेवकाई करना चाहते हैं, या जो जीत का जीवन को जीना चाहते हैं, जो अपना फैमिली को पूरे अधिकार के साथ संभालना चाहती है, जो अपना बिजनेस को पूरे अधिकार के साथ उनको चलाना चाहती है, या जो डिपार्टमेंट चलाते हैं, जो HOD है, उनको भी बहुत तकलीफ मिलती है। एम्प्लॉय को हैंडल करने के लिए हमको, जो विश्वासी है उनके लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से ही आप सुंदर से हैंडल कर पाएंगे। पवित्र आत्मा आपको समय के अनुसार बुद्धि और ज्ञान देते जाएगा। आप जो काम कर रहे हैं, आप जहाँ पे है, उसको बेहतर ढंग से कर सकने के लिए, लोगों के साथ भलाई करने के लिए भी हमको पवित्र आत्मा का ही सामर्थ्य चाहिए। निरंतर बुराई को दबाते हुए अच्छाई को ही लोगों के बीच में लाने के लिए भी हमको पवित्र आत्मा चाहिए। यहाँ जब यीशु ने सिखाया, चंगा किया, वो छुड़ाया। यीशु जब अपनी चेलाओं के बीच में सेवकाई करते हैं, प्रेरितों के अध्याय 10 के आयत 38 में लिखा है, परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ बाइबल स्पष्ट रीति से हमें बताया है कि यीशु मसीह, परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को, यीशु को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से अभिषेक किया, इसलिए वो भलाई करता गया। कितने लोगों ने उनको दुख दिया, लेकिन उसको वो क्षमा करता गया, वो भलाई काम करता गया। वो सबको, शैतान के कुचले हुए, सताए हुए लोगों को वो छुड़ाता गया, अच्छा करता फिरा। पवित्र आत्मा के बिना कोई निरंतर अच्छाई काम कर नहीं सकते हैं। पवित्र आत्मा के बिना हम माफ़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो विश्वासी जन मुझे देख रहे हैं, आप यदि अपने लोगों को माफ़ भी नहीं कर सक रहा है तो आप पवित्र आत्मा का दान मांगे, क्योंकि पवित्र आत्मा का सहायता से ही आप लोगों को भी माफ़ कर सकते हैं। पवित्र आत्मा का सहायता से ही आप निरंतर भलाई काम कर सकते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा हम सबों के लिए, सभी विश्वासी जनों के लिए बहुत ज़रूरी है। और आगे बाइबल हमें बताती है, यीशु मसीह ने अपनी चेलाओं से इसलिए कहा, लूका रचित सुसमाचार के 24 वचन 49 में उसने कहा, 24 के आयत 49 में उसने कहा, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुझ पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इस नगर में ठहरे रहो। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से सेवकाई करना चाहते हैं, जो प्रभु का नाम में समाज में भलाई काम करना चाहते हैं, उनके लिए, और यीशु अपनी चेलाओं के लिए कहता है कि जब तक पिता की ओर से प्रतिज्ञा क्या होला, वो सहायक तेरा ऊपर नहीं उतरेगा, तब तक तुम स्वर्ग से जब तक सामर्थ्य नहीं मिलेगा, इसी नगर में ठहरे रहो। कहने का मतलब, आज के समय में भी जितने लोग प्रभु यीशु के नाम से सेवा करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक बिना आप सेवा में ना जाइए। और जिन्होंने थियोलॉजी किया है, आप भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को मांगे, पवित्र आत्मा का दान को मांगे, क्योंकि इसी के द्वारा हम शैतान को हरा सकते हैं। हमारा ज्ञान और बुद्धि से हम शैतान को नहीं हरा सकते, लेकिन स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय बुद्धि से, स्वर्गीय सामर्थ्य से ही हम शैतान को हरा सकते हैं। इसलिए आपका ज्ञान और बुद्धि के साथ साथ पवित्र आत्मा का अगुवाई, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको जरूरी है। इसलिए आपको पवित्र आत्मा को मांगना है। तो यीशु मसीह यहाँ अपना चेलों को कहता है, यूहन्ना के अध्याय 16 का आयत 7 से 16 में लिखा है, यीशु मसीह कहता है कि इसलिए अपनी चेलाओं को कहे, तभी मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँ तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह 40 दिन मर के जी उठने के बाद हमारे साथ में चला फिरा, डिसाइपल के साथ में स्वर्गराज की बातों को उसने प्रचार किया, लेकिन सबों को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिलाने के लिए वो पिता के पास में चले जाते हैं। पिता अपना समय में उनको ले लेता है और उनके बदले में हर एक जनों के लिए पवित्र आत्मा को भेज दिया है। आज जो आप और हमारा बीच में काम कर रहे हैं, यही पवित्र आत्मा हम सबों
को ज़रूरत है और ये पवित्र आत्मा सबों के लिए प्रभु ने दे दिया है। इसलिए जो विश्वासी करते हैं, जो विश्वासी है, जो परमेश्वर का इच्छा में चलते हैं उसको और जो मांगते हैं उसको प्रभु जरूर देता है। और यहाँ परमेश्वर का वचन हमें आगे बताते हैं कि रोमियो 1 का वचन 4 से 6 में हम देखने से यहाँ लिखा है कि पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर के पुत्र ठहरा है। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह मर के उनको क्रूसिफाइड करने के बाद 3 दिन में वो जी उठता है। वो अपना इच्छा से जी नहीं उठा है, अपना शक्ति से नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का शक्ति से उनको जिलाया गया है। इसलिए उनको परमेश्वर का पुत्र ठहराया गया है। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आप और हमको जो यीशु को विश्वास करते हैं उनको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ज़रूरत है। पवित्र आत्मा का समझ बुद्धि लेकर जीवन जीना जरूरी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है रोमियो 8 का वचन 9 में, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वो उसका जन नहीं है। प्राइज द लॉर्ड। किसी में मसीह का आत्मा नहीं है, यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा आपका अंदर में नहीं है तो वो मसीह का जन नहीं है, ऐसा वचन में लिखा है। तो आप और हम मसीह का जन बनने के लिए, यीशु मसीह का बच्चा बनने के लिए, उनके संतान बनकर उनका सारे संपत्ति को इस्तेमाल करते हुए संसार में जीवन जीने के लिए हम यीशु को विश्वास करते हैं। स्वर्ग राज्य को अपने जीवन में पाकर जीवन, शांतिमय जीवन, आनंदमय जीवन जीने के लिए हम यीशु का पीछे चलते हैं। इसलिए जितनी लोग वचन सुन रही है, आप इस वचन के द्वारा प्रभु का वचन, और एक कहते हैं कि लूका रचित सुसमाचार 11:13 में लिखा है, यदि तुम पवित्र आत्मा का दान मुझे मांगेंगे तो आपका, यानी परमेश्वर कह रहा है कि यदि तुम पवित्र आत्मा का दान अपनी स्वर्गीय पिता परमेश्वर से मांगेंगे तो प्रभु कहता है कि मैं तुझे क्यों नहीं देगा। इसलिए पवित्र आत्मा का दान हम सबों को मांगना बहुत ज़रूरी है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करे। आइए हम सब मिलकर एक बार प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा का दान हमें चाहिए, पवित्र आत्मा का सहयोग हमको चाहिए, उनका सपोर्ट हमको चाहिए। उसका बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसका बिना हम ओवरकमर नहीं बन सकते, उसका बिना हम शैतान को हराने नहीं सकेंगे, उसका बिना हम भलाई काम निरंतर नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम पवित्र आत्मा का दान आइए हम मिलकर एक बार सब मिलकर मांगेंगे। धन्यवाद। तो स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जितनी लोग मुझे देख रहे हैं और इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु आपका पवित्र आत्मा का दान हम सबों को जरूरी है। जो आपको विश्वास करते हैं उनके लिए पवित्र आत्मा सहायक है। जितनी लोग अभी दुख में बैठ रही है, परमेश्वर पवित्र आत्मा का सहायक उनको ज़रूरत है, उनका सपोर्ट उनको ज़रूरत है। प्रभु यीशु जो शैतान को हराने नहीं सक पा रहा है, उन सबों को आज के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा का दान उनको दिया जाए। जो मन फिरा रहे पिता परमेश्वर, वचन कहते हैं मन फिराओ, विश्वास का बपतिस्मा लो, तुम्हें पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जो भाई बहनें अभी तक मन नहीं फिरा रहे, उनको मन फिराने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु जिन्होंने आज का वचन को सुना, उनके मन को छू ले। पवित्र आत्मा का सामर्थ हम सबों को चाहिए प्रभु, उनका सहायक का बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जितने वचन सुनने वाले हैं उन सबको आप आशीष करें। पवित्र आत्मा का दान हम सबों को दें। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्राइज द लॉर्ड। इस वचन के साथ प्रभु आप सबों को आशीष करें। may God bless you all, आमीन।